बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की माश की दाल, जो हमने घर पे ही पकानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट तक ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी और आप इसे रोटियों के साथ और सलाद के साथ ये दाल आप घर पे बना के, बहुत आसान सी रेसिपी है, आप खा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी ये खिला सकते हैं। देखिए आज ये रेसिपी हम घर पर इतनी आसानी से कैसे बना लेते हैं, आइए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल माश की दाल। ये माश की दाल बनाने के लिए हमें 3 अदद टमाटर चाहिए मीडियम साइज़ के, और हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे हमने स्लाइस करके काट लिया। और हमें इंग्रेडिएंट्स के लिए 1 टीस्पून हल्दी चाहिए, 1 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए, और हमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और हमें हाफ़ टी स्पून नमक या आप हस्बे जायका भी इसमें डाल सकते हैं, और हमें 1 टीस्पून सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्लाइस किया हुआ प्याज है, इसे अब हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के बीच में हमने शामिल करने हैं, और इसे हमने कढ़ाई में शैलो फ्राई करना है। ये देखिए, कढ़ाई में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल के शामिल करने हैं, और हमने इसमें जो एक बड़ा प्याज हमने स्लाइस किया था उसे हमने बीच में शामिल करना है। ये देखिए, प्याज को हमने 1 से 2 मिनट तक शैलो फ्राई करना है, और जो हमने माश की दाल को ज़्यादा से ज़्यादा घंटे तक हमने भिगो के रखा था, हमने माश की दाल 400 ग्राम ली है, और इसे हमने सिर्फ 4 मिनट के लिए कुकर में कुक करना है, और उसके बाद हमने कढ़ाई में जो तकरीबन 20% रह जाएगी वो हमने कढ़ाई में इसे फ्राई करना है। ये देखिए, हमने कुकर में दाल ऐड कर दी है, और सिर्फ 4 मिनट के लिए हमने इसे कुकर लगाना है। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है, और अब हम इसमें 1 टीस्पून सब्ज़ ज़ीरा शामिल करेंगे। इसे सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए ज़ीरे को हमने कढ़ाई में भूनना है। इसके बाद साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून बीच में शामिल कर देंगे। इसे भी हमने 10 सेकंड के लिए ऑयल में भूनना है। इसके बाद जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे भी हमने 10 सेकंड के लिए कढ़ाई में भूनना है, और इसके बाद हमने जो 3 टमाटर चॉप किए थे वो हमने भी इसमें शामिल कर देना है। जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते, अच्छे से मसाला भून नहीं जाता, हमने उतनी देर तक इसमें दाल शामिल नहीं करनी। बाकी 20% दाल हम इस कढ़ाई में ही गलाएंगे। तकरीबन 70-80% हमने कुकर में 4 से 5 मिनट तक गला दिया। ये देखिए व्यूअर्स, अगर ये मसाला
कढ़ाई में ना लग जाए तो हमें थोड़ा सा पानी बीच में ऐड कर देना चाहिए, ताकि मसाला कढ़ाई में नीचे ना लग जाए। पानी डालने से मसाले की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है और ये नीचे भी नहीं लगता। और इससे टमाटर भी पानी डालने से ज़्यादा और अच्छे तरीके से गल जाते हैं। अब कढ़ाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला माशाल्लाह से अच्छा सा भुन गया है। ये देखिए हमारी 400 ग्राम माश की दाल, जिसे हमने तकरीबन 80% कुक्ड कर दिया है, अब हम इसे कढ़ाई में शामिल करने लगे हैं। उससे पहले हम इसके फ्लेवर के लिए एक चीज़ डालेंगे सीक्रेट, और वो सीक्रेट ये है जो हम आपसे छुपाना नहीं चाहते और वो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, दाल डालने से पहले अगर आप इसमें ये चिकन पाउडर का फ्लेवर शामिल कर लें तो सिर्फ हाफ से भी कम टेबल स्पून, तो मुझे उम्मीद है कि इसका जायका और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना, बस सिर्फ थोड़ा सा ही शामिल करना है और इसे अच्छे तरीके से चम्मच को हिला दें। अगर आपके पास मौजूद है ये तो ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 चम्मच पानी के हमने ऐड कर दिए थे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं। अब हम इसमें दाल शामिल कर रहे हैं माश की। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कढ़ाई में ही इस दाल को अच्छे से भूनना है और जो 20% रह गया है वो इसी में हमने इसे गलाना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इस फ्राई पैन में सिर्फ थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून। ये हमने तड़के के लिए सिर्फ 1 टीस्पून हमने ज़ीरा शामिल किया है और 4 हमने लाल मिर्च साबुत बीच में शामिल की हैं। और नीचे फ्लेम फुल होने की वजह से ये बहुत जल्दी ब्राउन हो चुका है। ये बहुत जल्दी ब्राउन हो चुका है, लिहाजा हमें इसे फ़ौरन से पहले कढ़ाई में तड़का लगाना है और इसके बाद हमें ये चॉप्ड कोरिएंडर और 2 से 3 साबुत मिर्च हमें इसमें शामिल करनी है। अब हमने इसमें तड़का भी लगा लिया है और हमने ये धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल भी कर लिया है। और अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, नीचे बिल्कुल स्लो फ्लेम हम कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी माश की दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी हमने कुकर में बनाई है ये दाल। इसमें सिर्फ ये थोड़ी सी अगर आप कसूरी मेथी भी बीच में शामिल कर दे 1 टीस्पून, तो ये और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब सिर्फ 1 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए हम लोगों ने डिश आउट कर दी है माश की दाल। कितनी मज़े की और टेस्टी, बिल्कुल आप इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसा ही लग रहा है। इसे आप सलाद के साथ और सादी रोटियों के साथ, बाज़ार की सादी रोटियों के साथ या घर की सादी रोटियों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और चाहे तो ख़मीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है। अगर आपको हमारी ये माश की दाल की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी।
नाजरीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।